हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज से ये नई सीरीज चालू कर रहे हैं हम, जिसमें हम रोजगार और निर्माण नाम के इस पेपर को पूरी तरह से एलेबरेट करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पेपर, खासकर जो आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये रोजगार और निर्माण। हफ्ते में एक पेपर प्रकाशित होता है और उसका पूरा एलेबरेशन हम इस चैनल पे करेंगे। ठीक है, तो पेपर का एलेबरेशन करेंगे, साथ ही साथ जो भी एमसीक्यू आते हैं इसमें उसे भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए हर हफ्ते इस पेपर से अपडेट होने के लिए। तो आइए इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो 26 अप्रैल 2021 से लेके 2 मई 2021 तक का संस्करण प्रकाशित हुआ था, उसके बारे में मैं आपको पूरा एलोबरेट करके बताता हूँ। देखते हैं हम क्या क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट मिलती हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ उन्हीं चीज़ को हम कवर करेंगे। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया है कि अस्पतालों में जो ऑक्सीजन के उपयोग और आपूर्ति हो रही हैं उन पर निगरानी करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और वो नोडल अधिकारी जो हैं उनकी आपूर्ति पे निगरानी रखेंगे। आप सभी ने सुना होगा, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पड़ रही है, इस कारण से नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है उनकी निगरानी करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ग्राम पंचायतों में भी जो है उन्होंने स्वयं से वहाँ पे कोरोना कर्फ्यू लगा लिया है कोविड को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा संपूर्ण प्रदेश में किल कोरोना अभियान 2 शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा एग्ज़ाम से रिलेटेड ये है कि कक्षा 9वीं और 11वीं की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं उनको निरस्त कर दी गई हैं मध्य प्रदेश में। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए खास खबर में दिया हुआ है, दमोह विधानसभा में उपनिर्वाचन में 59.81% मतदान हुआ है। ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि दमोह विधानसभा के उपनिर्वाचन में 59.81% मतदान हुआ है। इसके अलावा ये बताया गया कि कोरोना महामारी के दौरान, अभी महामारी चल रही है, तो जितने भी निर्धन उपभोक्ता हैं तो उन उपभोक्ताओं को 3 महीने का राशन बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा, चाहे वो शहर हो चाहे कस्बे में रह रहे हों। ठीक है, तो संक्रमण को बढ़ने से रोकना है, इस कारण से ये कदम उठाया गया है। और मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, उस इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, उस पर रासुका लगाने की बात कही है मुख्यमंत्री जी ने। चलिए अब हम यहाँ पे पिछला सप्ताह थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्या कुछ खबरें इंपॉर्टेंट रही हैं पिछले सप्ताह में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले क्यूबा के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं राउल कास्त्रो, ये इस्तीफ़ा देंगे। ठीक है, क्यूबा में ये युवाओं को पॉलिटिक्स में मौका देना चाहते हैं, इस कारण से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, राउल कास्त्रो। ठीक है, राष्ट्रपति के पद से ये इस्तीफ़ा देंगे। इसके बाद देखते हैं आगे। 18 अप्रैल को जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमर के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की, वहाँ पे टेलीफोन पे चर्चा की और वहाँ पे बताया उन्होंने कि भारत जो है अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, हमेशा उनका सपोर्ट करेगा। तो यहाँ से आपको भारत के विदेश मंत्री का नाम याद रखना है और जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं मोहम्मद हनीफ अतमर, इनका नाम याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को क्या हुआ था? 19 अप्रैल को बताया गया कि कोरोना महामारी के कारण जो जेईई की मेन परीक्षा थी उसको स्थगित कर दिया गया था। ये 19 अप्रैल को हुआ। इसके बाद आते हैं हम 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल की न्यूज़ थी, आईआईटी मंडी ने एंटी बैक्टीरियल मास्क फैब्रिक बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अभी एंटी बैक्टीरियल मास्क फैब्रिक किसने बनाया है, तो आपको याद रखना है आईआईटी मंडी ने बनाया था। तो ये एक ऐसा फैब्रिक बना के तैयार किया था जो कि वायरस को फिल्टर तो करता ही साथ वो अपनी खुद की भी सफाई करने में सक्षम था। एक ऐसा एंटीबैक्टीरियल फैब्रिक था ये। ठीक है, इसको धूप में रखने में जितने भी इसमें बैक्टीरिया थे, सब कुछ अपने आप साफ़ हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, ठीक है, इनका भारत दौरा प्रस्तावित था, हाल ही में इन्होंने रद्द कर दिया और कोविड के बढ़ते केसों के कारण ऐसा हुआ है, भारत में काफ़ी ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं कोविड के, इस कारण से इन्होंने अपना दौरा फिर से रद्द कर दिया है। इसके बाद देखिए 21 अप्रैल को न्यूज़ में आया था कि जो वित्त विधेयक हैं उनमें संशोधन किए जाने थे, उसको मंजूरी मिल गई है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त विधेयक 2021 में किए जाने वाले आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके बाद 21 अप्रैल के बाद हम देखते हैं यहाँ पे 22 अप्रैल को क्या आया था? एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी कि इंडोनेशिया की एक पनडुब्बी थी, वो लापता हो गई थी। ठीक है, जिसमें 53 लोग सवार थे। तो अभी हाल ही में इंडोनेशिया सेना के जो प्रमुख है हादी जहजंतो, ठीक है, उन्होंने बताया है कि इंडोनेशिया की एक पनडुब्बी लापता हो गई है जिसमें 53 लोग सवार थे और ये एक प्रशिक्षण अभियान में हिस्सा ले रही थी ये पनडुब्बी और ये लापता हो गई है। इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम था KRI
नग्गागला, ठीक है, इसका नाम था KRI नग्गागला 402। ये पनडुब्बी का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए 22 अप्रैल को ही फ्रांस से 4 और राफेल विमानों की खेप जो है ये भारत पहुंची थी। इसके बाद 22 अप्रैल के बाद एक और न्यूज़ है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया ने चीन की जो बेल्ट एंड रोड परियोजना है उसको रद्द कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर से ये पूछ सकता है कि किस देश ने अभी चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना को रद्द किया है, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना को रद्द कर दिया है। इसके बाद अगले पेज में देखिए बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया था, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। और ये दिन क्यों मनाया जाता है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस बताने के लिए, लोगों को उसकी महत्वपूर्णता बताने के लिए, जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है 26 अप्रैल को, याद रखिएगा। तो होता क्या है ये बौद्धिक संपदा, तो आपने जैसे कोई चीज़ इन्वेंट की तो आप उसका क्या करेंगे, आप उसका पेटेंट करेंगे, ठीक है, आपने कोई चीज़ का खोज कर दिया तो आप उसका पेटेंट बनवाएंगे, कि मतलब वो चीज़ आपने खोज किया, उसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, कोई और उसका यूज़ ना कर सके। ठीक इसी तरह से आपने कोई वीडियो बनाया, कोई चीज़ लिखी, तो आप इसका क्या लेते हैं, कॉपीराइट लेते हैं, ठीक है, कि उसका कोई और यूज़ ना कर सके, ये आपकी रचना है, इसका सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपकी बिना अनुमति के कोई उसे यूज़ नहीं कर सकता है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप की बौद्धिक संपदा होती हैं, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में लोगों को बताने के लिए कि कितनी महत्वपूर्ण है, और लोगों को जल्द से जल्द अगर वो खोज करते हैं या कोई चीज़ लिखते हैं तो उनको अपनी बौद्धिक संपदा का या तो कॉपीराइट या ट्रेडमार्क या पेटेंट रजिस्टर करा लेना चाहिए, ताकि उसका मिसयूज़ ना हो। ये दिन मनाया जाता है कब, 26 अप्रैल को, हर साल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इसके बाद इस साल की थीम रखिएगा, याद रखिएगा, इस साल की थीम थी IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड SMEs यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इस साल की थीम थी IP एंड SMEs टेकिंग योर आइडियाज़ टू मार्केट। ये इस साल की थीम थी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिन की, ठीक है, थीम एग्जाम में पूछ लेता, थीम जरूर याद रखिएगा, IP एंड SMEs टेकिंग योर आइडियाज़ टू मार्केट। फिर देखिए यहाँ पे आता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सामान्य ज्ञान का, यहाँ पे कुछ MCQ दिए हुए हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इन्हें भी देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है फेडेक्स कप किस खेल से प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, मतलब कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है फेडेक्स कप। तो इसका राइट आंसर है गोल्फ, ओके, गोल्फ से रिलेटेड है फेडेक्स कप। इसके बाद है शीतकालीन ओलंपिक खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे, तो ये वर्ष 1924 में किए गए थे। सबसे पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 1924 में ऑर्गेनाइज कराए गए थे। इसके बाद है विजडन पत्रिका ने वर्ष 2018 में किस खिलाड़ी को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना था। 2018 में विजडन क्रिकेटर जो विजडन पत्रिका है उन्होंने किस खिलाड़ी को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना था, तो इसका राइट आंसर है आपका राशिद खान। ये अफगानिस्तान के लिए खेलते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद है रियो ओलंपिक में इनमें से कौन भारतीय दल के ध्वजवाहक थे, ठीक है, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा इज द राइट आंसर। अभिनव बिंद्रा रियो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। इसके बाद है इस वर्ष ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन कौन बने हैं, तो इसका ऑप्शन है लीजी जिया, ठीक है, लीजी जिया ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन बने हैं। इसके बाद है एशियन गेम्स 2018 में फुटबॉल पुरुष का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था, तो इसका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने एशियन गेम्स 2018 में फुटबॉल पुरुष श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद है वर्ष 2012 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित हुआ था। 2012 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था बांग्लादेश में। इसके बाद है मैग्नस कार्लसन किस देश के शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी हैं, इसका राइट आंसर है नॉर्वे। ये नॉर्वे के शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी हैं। इसके बाद है टेनिस में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मार्गरेट कोर्ट, ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। इसके बाद है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन है, तो इसका राइट आंसर है क्रिस गेल। इसके बाद है रोजर फेडरर ने अब तक कितने ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 20। रोजर फेडरर ने अभी तक 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। इसके बाद है वर्ष 2014 में किस देश ने वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, तो 2010 में किस
देश ने वुमेंस रग्बी वर्ल्ड कप का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर है बा, यानी कि इंग्लैंड ने जीता था। 13वां है फार्मूला 1 रेसर सेबेस्टियन वेटल किस देश के नागरिक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। अगला है ओलंपिक खेलों में महिला हॉकी में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक निम्न में से किस देश ने जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सा, नीदरलैंड। फिर दीपिका कुमारी किस खेल से भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? किस खेल में ये प्रतिनिधित्व करती हैं भारत का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। फिर भारत में कूच बिहार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हमें बताना है कि जो कूच बिहार ट्रॉफी है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, क्रिकेट। इसके बाद है वर्ष 2019 में बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन कौन बने थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव। फिर है गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में किस देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। फिर ऑस्ट्रेलिया ने इनमें से किस खिलाड़ी की कप्तानी में वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीता है? माइकल क्लार्क, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग या माइकल स्लेटर? तो किसकी कप्तानी ने ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है? किसकी कप्तानी में? तो माइकल स्लेटर, इनकी कप्तानी में इन्होंने वर्ल्ड कप नहीं जीता है। इसके बाद है इनमें से किस बल्लेबाज के नाम 11 देशों में टेस्ट शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिस खान। फिर वर्ष 2017 में फीफा कन्फेडरेशन कप किस देश ने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। फिर वर्ष 2017 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। फिर वर्ष 2019 में किस खिलाड़ी को आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैट कमिंस। इसके बाद है फ्रांसिस्को मोलिनेरी किस देश के दिग्गज गोल्फर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इटली। और अंतिम क्वेश्चन है वर्ष 2028 में ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो आपको इसका आंसर देना है। इसका सही आंसर है लॉस एंजलिस। इसके बाद हम कुछ सामयिकी पे नज़र डालते हैं, कुछ यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ईरान की बात करते हैं। ठीक है, तो ईरान ने 60% तक यूरेनियम संवर्धन शुरू किया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि इस देश ने अभी 60% तक यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है, इसके बाद ईरान के बाद देख लेते हैं म्यांमार की बात। तो यहाँ पे राजनीतिक विद्रोह चल रहा है, जहाँ पे तख्ता पलट के खिलाफ यहाँ पे विद्रोह किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि वहाँ पे जो सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा क्वाड से भी न्यूज़ है। अभी हाल ही में अमेरिका और जापान के बीच में मीटिंग हुई, जहाँ पे कहा गया कि क्वाड जो ग्रुप है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। ठीक है, क्वाड 4 देशों का समूह है। ठीक है, कौन कौन से हैं? यूएसए, जापान, अपना देश भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 4 देश मिलके यहाँ पे क्वाड ग्रुप बनाते हैं। तो अभी हाल ही में अमेरिका और जापान के बीच में बैठक हुई थी, जहाँ पे ये डिस्कशन किया गया कि क्वाड को अभी और भी ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। इसके बाद जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, ठीक है, इन्होंने मंगल ग्रह पे एक हेलीकॉप्टर भेजा था वहाँ के जो वातावरण है उसको चेक करने के लिए। हेलीकॉप्टर का नाम था इंजेनिटी। ठीक है, नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। नासा के इस हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेनिटी और हाल ही में इसने वहाँ पे पहली बार उड़ान भरी है और मंगल ग्रह पे पहली बार किसी कंट्रोल्ड हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला ये पहला हेलीकॉप्टर बना है इंजेनिटी। नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने मालदीव के सामने अपना जो अब्दुल्ला राशिद वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं मालदीव के, उनके साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की है। मतलब भारत और मालदीव के बीच में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की गई है। इसके बाद यहाँ पे कोविड की न्यूज़ है, जिसमें ये बताया गया है कि इटली में लॉकडाउन ख़त्म किया जाएगा और अमेरिका में अब नया स्ट्रेन आ गया है, उसके लिए चुनौती आ रही है। फिर देखते हैं यहाँ पे कुछ पर्सन चर्चा में रहते हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनका नाम, इनसे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे डेली करंट अफेयर का वीडियो देखते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी, मैं यहाँ पे भी कवर करा देता हूँ। तो द लंच बॉक्स और मसान जैसी फिल्म की निर्माता हैं ये गुनीत मोंगा, नाम याद रखिएगा, गुनीत मोंगा। हाल ही में इनको फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया है। ठीक है, फ्रांस के विदेश मंत्री जॉन यावेस ला द्रियान ने दिल्ली स्थित में जो फ्रांसीसी दूतावास है दिल्ली में, वहाँ पे ये नागरिक सम्मान दिया है इन्हें। नाम याद रखिएगा, गुनीत मोंगा। ठीक है, इसके बाद है ये रजीत रामचंद्रन जी, ये IIM के असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। ठीक है, IIM रांची के। इसके बाद है
यहाँ पे देखिए 1 साल पहले झील में गिरा आईफोन मिला, ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे देखिए बाइडेन प्रशासन में प्रमुख पदों पर नियुक्ति। यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 भारतीय अमेरिकी महिलाओं मीरा जोशी और राधिका फॉक्स को प्रमुख प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया है। ठीक है, इनमें से एक शीर्ष वकील और एक कार्यकारी अधिकारी हैं, नाम याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन सी? राधिका फॉक्स और मीरा जोशी। और बाकी देखते हैं यहाँ पे देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुशील चंद्रा जी का नाम भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हो गए हैं, सुशील चंद्रा जी। ठीक है, सुशील चंद्रा जी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, और ये 24वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ये भी याद रखिएगा। तो नाम और कौन से नंबर के हैं ये याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्टेंट है, हाल ही में मिस्र में एक 3000 साल पुरानी स्वर्ण नगरी मिली है। ठीक है, मिस्र में 3000 साल पुरानी स्वर्ण नगरी मिली है, और इसका एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैंने आपको बनाया है, आपको मिल जाएगा चैनल में, लिस्ट में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद और देखते हैं। यहाँ पे देखिए मराठी फिल्म ने मॉस्को इंटरनेशनल पुरस्कार जीता है, फिल्म का नाम है पगलया। तो इसने अभी हाल ही में 2021 में जो मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे ये निकल के आती है, संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। कौन? यहाँ पे नाम दिखाता हूँ आपको आगे, ये। ठीक है, नूरा अल मतरोशी। ठीक है, नूरा अल मतरोशी ये संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। इसके बाद देखिए महारानी एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप का निधन हो गया है, 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रिंस फिलिप इनका नाम है, नाम आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फिल्म अभिनेता सतीश कौल जी का निधन हो गया है कोविड के कारण, 76 वर्ष की आयु में। अभिनेता तारिक शाह का भी निधन हो गया है। इसके बाद ब्लू एलईडी के आविष्कारक हैं प्रोफेसर आकासाकी। ठीक है, प्रोफेसर आकासाकी, इनका भी निधन हो गया है। इसके अलावा भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त थे जीवीजी कृष्णमूर्ति, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इसके साथ ही आइए देखते हैं अब हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ न्यूज़, खेल चर्चा देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नटराज ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण पदक। ठीक है, यहाँ पे देखिए ताशकंद में भारत के युवा तैराक हैं श्री हरि नटराज। ठीक है, इन्होंने जो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, वहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था ओपन तैराकी चैंपियनशिप, और वहाँ पे उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। नाम याद रखिएगा, श्री हरि नटराज। इसके बाद देखिए न्यूजीलैंड के क्रिकेटर केन विलियमसन को रिचर्ड हेडली पदक मिला है। ठीक है, और ये चौथी बार है। ठीक है, इन्हें चौथी बार लगातार ये अवार्ड दिया गया है, ये सम्मान दिया गया है। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, रिचर्ड हेडली पदक से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसका देखिए मीराबाई चानू ने क्लीन एंड जर्क कंपटीशन में यहाँ पे विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, यहाँ पे 49 किलोग्राम के भार वर्ग में क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम वजन उठा के मीराबाई चानू ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ पे बनाया है? ये ताशकंद में ही एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप हो रही थी, वहाँ पे इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद देखिए बार्सिलोना ने 31वीं बार खिताब जीता है। कौन सा खिताब था? कोपा डेल रे कप। ठीक है, बार्सिलोना ने 31वीं बार कोपा डेल रे कप जीता है। यहाँ पे देखिए फार्मूला 1 रेस से रिलेटेड एक न्यूज़ है, F1 चैंपियनशिप से। मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है एमिलिया रोमाग्ना फार्मूला 1 रेस। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है एमिलिया रोमाग्ना फार्मूला 1 रेस। फिर देखिए भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। ठीक है, कौन से मंथ के लिए? मार्च के लिए। ठीक है, भारत के भुवनेश्वर कुमार मेंस में, ठीक है, पुरुषों की श्रेणी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं मार्च के लिए। और वहीं अगर वुमेंस में बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की लिजेल ली, ठीक है, ये बनी है वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, लिजेल ली। ये दोनों नाम याद रखिएगा। इसके अलावा विराट कोहली दशक के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर बने हैं। हाल ही में विजडन अलमानक ने अपने कुछ वहाँ पे रैंकिंग अनाउंस की हैं, तो सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर दशक के बने हैं विराट कोहली। उसके अलावा बेन स्ट्रोक को लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है।
ठीक है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के किरण पोलार्ड को लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और हैं। सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को 1990 के दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। और उसके अलावा कपिल देव, ठीक है, कपिल देव जी को 1980 के दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। और सर विवियन रिचर्ड्स को 1970 के दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा, 1970 के लिए सर विवियन रिचर्ड्स, 1980 के लिए कपिल देव, 1990 के लिए सचिन तेंदुलकर, ठीक है, 2010 के लिए विराट कोहली। इसके अलावा बेन स्टोक लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और किरण पोलार्ड लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और मुनी लीडिंग जो है वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। चलते चलते एक और अपडेट है लास्ट में। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2021 को मनाया गया। हर साल पूरे विश्व भर में विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो ये दिन मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लोगों के बीच में मलेरिया को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कि मलेरिया क्या होता है, क्यों होता है, किस कारण से होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, इसका इलाज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं लोगों को। इस कारण से हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस बनाया जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले अंक के प्रकाशन के बाद। जब वो अगला अंक प्रकाशित होगा तो उसका फिर से हम एलोब्रेशन लेके रेडी रहेंगे आपके लिए वीडियो के साथ। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जैसे ही वीडियो आए तुरंत। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।